हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे दी अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम मैथ का 1.3 चालू करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा चुका हूँ, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 को कर लीजिएगा अच्छे से, और समझने के लिए आपको पिछले वाले वीडियोज़ को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि 1/7 को अगर हम भाग करके खोलेंगे तो वो 0.142857 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, ठीक है। तो दशमलव प्रसार जैसे कि आपको पता है, शांत, अशांत और अनावासनी, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें बताना है कि ये तो ठीक है, ये हो गया आपका अशांत आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है और उसकी बार बार जो है ना, वो बार बार आता रहेगा, यानी 142,857 बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया अशांत, ठीक है। तो अब ऐसे ही हमें बताना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। हमें बस इसका ध्यान रखना है, शेषफल का, ठीक है। बस शेषफल का ध्यान रखना है, बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएगा। तो चलो फिर इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1/7 को अगर हम उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बिना लंबा भाग दिए बताना है इनका दशमलव प्रसार। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ना इनके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ना पहले इस क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं ना बाद में ये क्वेश्चन दिखा नहीं पाऊंगा। हो सकता है आपके पास कॉपी बुक हो सकता है आपके पास बुक ना हो। तो आप इसे एक बार उतार लेना, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे ही आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे लिखना मत। बाकी अगर अभी आप जो है ना रफ करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2/7 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देंगे हम अपना आंसर और उसमें रखेंगे पहला, ठीक है। आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। तो 2/7, तो इसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो 1/7 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो 1/7 की वैल्यू है 0. देखो आप इसे उतारना मत, ठीक है। मैं आपको ना इसको अपनी अलग कॉपी में दिखा दूंगा जिसमें मैंने इसको बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये, ठीक है। अब इसी को ध्यान रखना है, इसी का ध्यान रखेंगे और आगे जो है ना अपना काम करना जारी रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें सिंपली 2/7 को गुणा कर देना है 1/7 से। अब ये गुणा ऐसे मत कर देना कि इसको सेम टू सेम ले लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, नहीं यार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो, ठीक है, ओनली दो, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है तो ये सेम टू सेम हो जाएंगे। दो को गुणा करना है। अब 1/7 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, तो सेम यही लिख दूंगा, ठीक है। लिख दिया। अब गुणा करना स्टार्ट करना है, बस अब कुछ नहीं करना, अब गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। एक गया हासिल में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 11, एक गया हासिल में, ठीक है। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का एक 17, एक आपका हासिल में गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 का एक 5, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ठीक है। 0.0 ऊपर बार लगा देंगे और ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी इजी है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा मैथड नहीं है, एक ही क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर अगला थोड़ा तेज़ी से होगा, ठीक है। तो 2/7, ठीक है, यानी 2/7, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। अब 1/7 हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है। तो यानी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 2/7 को गुणा कर देना है 1/7 से। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जो अंश है वो सेम टू सेम है, तो मैं उसे सेम टू सेम लिख दूंगा। अब मुझे यानी 2 को गुणा करना है 1 से। अब मैं 1/7 को 0.142857 लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे मैंने लिख दिया और ये गुणा करने पर ये आंसर आ गया, इजी है, ठीक है। आप लोग भी अभी इसे रफ़ी कॉपी में करना, ठीक है। एक बार रफ में एक बार फेयर में करोगे ना तो आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब करना स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है आपका 3/7,
अब देखो सीधी सा बात है, हमें से गुणा करना है तो गुणा ही करेंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं तो डिनोमिनेटर को सेम लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यानी कि 3 की गुणा होगी, 3 की किससे गुणा होगी, 3 की गुणा होगी इससे, यानी 0.14287 इसी से होगी ना। अब बार बार बस इसी से गुणा करते जाओ, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 गया हासिल में, ठीक है। 5 एकम 5 दूनी 5 तिया 15 का एक 17, एक गया हासिल में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 का एक 25, है ना, 2 हासिल में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 का एक 7, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12 एक हासिल में। और 3 एकम 3 का एक 4.0 और ऊपर बार लगा देंगे और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपका 4 से भी होगा, ठीक है। मैंने जल्दी लिख दिया क्योंकि क्या है ना कि अब आपको थोड़ा तेज़ी से करवाना, थोड़ा सा तेज़ी से, क्या है यार, अभी क्लास 9th, ठीक है। अभी आप मैथ पढ़ना शुरू करोगे तो उतना भी तेज़ी से नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कर लेना। बाकी आपको गुणा करना, गुणा करते जाना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसमें गुणा करते जाना है सेम टू सेम। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है। 28, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 4 20 और 20 का 22, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 का 2 हासिल में, 34, 3 आपका हासिल में चला जाएगा। गुणा करना आपको आता होगा, करते रहिए ऐसे ही, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 आपका हासिल में है, यानी आपका हो गया 8 + 3 11, ठीक है। आपका एक गया हासिल में। फिर इसी तरीके से भी हमने 4 संख्याओं को कर लिया है। 1 मिनट, कहीं कोई गलती तो नहीं करी है ना मैंने? नहीं, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अब ऐसे ही हमें इसे करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 मिनट यार, ठीक है। तो अब 4 की करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। आपका 3 हासिल में है तो इसलिए 16, माफ़ करना, 1 हासिल में है ना, ठीक है। तो 16 का आपका 17 आ गया, ठीक है। एक गया हासिल में। 4 एकम 4 का एक 5.0। तो अगर आपका ये आंसर आया तो आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। और सेम चीज़ अभी इसी के साथ करते रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम गुणा करते जाओ बस, और कुछ नहीं देखना, ना आगे देखो ना पीछे देखो, ओनली गुणा का काम है, ठीक है। पूरा काम गुणा का है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। तो आपका 35 और 3 हासिल में, ठीक है। 5 पंजे 25, ठीक है। 25 और 3 26, 27, 28, ठीक है। 2 के हासिल में आपका। और इसी तरीके से 5 अठे 40 का 42, 4 हासिल में, ठीक है। 10 और 14 एक हासिल में, ठीक है। इसी तरीके से 4 संख्या हमने कर लिया, 5वीं संख्या हमें करनी है। 5 चौका 20 और एक हासिल में है इसलिए 21, ठीक है। 2 हासिल में आपका। और 5 एकम 5, 6 7.0 और ये आपका आंसर जो है ना, ये आपका आंसर होगा क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से अगला करते हैं। देखो यार, यहाँ पर हो सकता है ना आपको थोड़ा ना अजीब टाइप का लगे, ठीक है। तो अभी जो है ना अपने साथ रफ़ी करते रहना, ठीक है। और देन इसके बाद जो है ना मैं अपनी फेयर कॉपी में आपको ये आंसर दिखा दूंगा बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, ठीक है। तो आप उसमें से देख सकते हो आराम से। अभी क्या करना है, अभी बस गुणा पे ध्यान देना है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो हमें 6 को गुणा करना है इस बार, ठीक है। अब ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं, कितनी एबिलिटी हम रखते हैं, ठीक है। तो जल्दी करते हैं। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे गुणा करोगे तो आपका आ जाए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36 का 42, ठीक है। तो आपका आ गया 42, 4 आपका हासिल में है, ठीक है। फिर 30, ठीक है। 30 और 4 34, 3 हासिल में, ठीक है। फिर आपका आ गया 48, ठीक है। 48 और 48 + 3 आपका हो गया 51, ठीक है। 51 5 आपका गया हासिल में, ठीक है। और 6 कम 6, 6 दूनी 12 और +5, 12 + 5 हो गए आपके 7, है ना। 7 हो गए, एक हासिल में गया। 4 संख्याएं कर चुके हैं, 5वीं पे ध्यान देते हैं। तो 20 हो गया आपका, 20 और 1 21, है ना। 21 और 1 मिनट यार, 21 नहीं होगा, ठीक है। कितनी करी है हमने, 4 संख्याएं करी हैं, ठीक है। और ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 6 कम 6 चौधरी 12 6 18 6 चौक 24, 24 का एक 25, सॉरी माफ़ कर देना यार, ठीक है। 25 और 2 गया हासिल में और
छः कम छः और 2 यानी 8 और 0.0, ठीक है। ऊपर ऐसे बार लगा दो और ये हो गया आपका बड़ा सा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो कितनी हमने यहाँ पर कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को करा हुआ है। अब चलते हैं अपने रफ फेयर कॉपी में। तो एज वट यू कैन सी, देख लेना बिल्कुल अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। ये रहा आंसर, ये रहा दूसरे का, ये रहा तीसरे का, ये रहा चौथे का और ये रहा पाँचवें का, ठीक है। 5 ही है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता होगा जो धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, और जिनमें जीरो भी आता है, ठीक है, जो कि एक संख्या रेखा पर चलती हैं, ठीक है। तो पी और क्यू पूर्णांक है तथा पूर्णांक, ठीक है, बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। जो क्यू है वो बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसे हमें इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले है हमारा 0.6, इसे हमें पी क्यू के रूप में लिखना है, यानी हमें इसे बट्टे की फॉर्म में लेके आना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, भिन्न के फॉर्म में। जैसे कि अगर ये है, ठीक है, यानी मुझे इसको भिन्न के फॉर्म में लेके आना है, जैसे 6/1, ठीक है, ये हो गया पी क्यू में, ठीक है। तो मुझे इसको ऐसे लेके आना है, ठीक है, बट्टे के फॉर्म में लेके आना है। तो चलो लाना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी संख्या, ठीक है, इसको बार लगा देते हैं, ठीक है, तो कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर ऐसे मतलब कि जिसे पॉइंट में दिया गया हो और जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही हो, देखो जिसकी बार बार आवृत्ति होती है ना, उसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, बस, ठीक है। तो यानी उसकी बार बार आवृत्ति होनी चाहिए उस संख्या की। अगर उस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या हम जानते हैं कौन सी संख्या होती है जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सके, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना हम इसे मतलब कि करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो जो इसका जो होता है करने का तरीका वो कैसे होता है, ठीक है। तो आंसर हम ऐसे साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना, ठीक है, क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स बराबर 0 पॉइंट। अब देखो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी आपका 6 बार बार आता रहेगा, यही है ना, ठीक है। तो अब देखो दूसरी फॉर्म में हम क्या करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ हम करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे। अब देखो एक ही संख्या को वो बार लगा हुआ है, यानी हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्या के ऊपर लगा होता तो 100 से करते, 3 के ऊपर लगा होता तो 1000 से करते, लेकिन सिर्फ एक संख्या के ऊपर लगा है, इसलिए हम 10 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, है ना, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, एक मिनट यार कैमरा मैंने देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, सॉरी इस बात के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर सबसे पहले समीकरण 1 डाल लो, ये समीकरण 1 है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा साइड ले आता हूँ, ठीक है, ये समीकरण 1 है आपका, ठीक है। अब समीकरण 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ से 10 से गुणा कर देंगे, तो आपका x हो जाएगा 10x, है ना, x 10x हो जाएगा और बराबर करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, और 10 यानी एक संख्या के बाद, यानी ये जो 0 है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 6.666 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, देखो ध्यान से, मेन काम यहाँ से होता है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को, ये कहाँ, तो अभी तक जो है ना हमने गणित के खेल में इसे घटाया है, ठीक है। एक मिनट यार, ये कैमरा थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो कैमरा हो गया ठीक, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है ना हमें बस अब क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देना है। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है, ठीक है, x बराबर 0.666, ठीक है, समीकरण 1 ये है, और समीकरण 2 है हमारा 6, ठीक है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। आप बस इसे भाग करना है और भाग करने पर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x में से x किया, अब देखो x मतलब का, x का मतलब है 1, ठीक है, x का मतलब है 1, 1 में से 10 किया कितने बचेंगे, माफ़ करना यहाँ x नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर 1 में से 10 किया तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और x का x कॉमन ले लेंगे, है ना, बराबर कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे, यार एक गलती कर दी मैंने, हमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना था ना, तो ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण है इसे आप ऊपर ले आना, ठीक है, इसे आप जो है ना ऊपर ले आना, ठीक है, इसे ऊपर ले आना, इसे नीचे ले आना। तो अगर 6 में से, अब वैसे भी मैं अगर 6 में से 0 करूँगा तो 6 ही आएगा ना, है ना, 6 ही आएगा, और इससे ये चला जाएगा। तो यानी कि हमारा x बराबर
आ गया 9/6 है ना, 9.3। और ये है अपना आंसर, ठीक है। ओ सॉरी यार, 9.3 भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा आंसर अभी यहाँ पर थोड़ा बदलेगा, 1 मिनट रुको। देखो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं क्योंकि मैथ्स है, ठीक है। तुम चेंज आउट करेंगे इसे, ठीक है। तो एक्स है, ठीक है, जैसे मान के चलो, देखो ये गलती मैं कर रहा हूँ लेकिन आप लोग मत करना, ठीक है। 9x है मान लो, ठीक है, 9x है, 9x बराबर 6, यही है ना, यही है ना, ठीक है। तो देखो अब ये x यहाँ पर बराबर का निशान यानी गुणा में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 6 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ये 9, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और काटने की कोशिश करते हैं तो काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और ये 2 से, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा, 1 मिनट, आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है, ठीक है, 2/3, ठीक है, 2/3 आपका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया हो। तो पहले हमने संख्या ली, ठीक है, फिर उसे माना, ठीक है, माना x बराबर 0.666, ठीक है। फिर दोनों तरफ 10 से गुणा कर दी, दोनों तरफ हमने क्या करी, 10 से गुणा करी है, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, ठीक है, घटा दिया। घटाने पर आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गलती करी थी मैंने थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पर तो आपका 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का 6 ऐसे रहेगा, 9 9 यहाँ पर भाग में आ जाएगा। भाग में आ जाने के बाद अगर आप यहाँ से काटना चाहो तो काट दो, ठीक है। 3 से चला जाएगा, ठीक है, 3 से जाने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर फेयर कॉपी में देखने के लिए एकदम इसका सही से आंसर, ठीक है। तो ये राधे, ये पूरा देख लेना, ठीक है, ये पूरा आपको अच्छी राइटिंग में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसे उतार सकते हो बिल्कुल अच्छे से। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद बस आपको काट देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, तो दूसरा ये रहा, ठीक है, 0.47। यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी हम 7 को करेंगे। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आंसर को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गणित का सेम मेथड हम मानना वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माना करेंगे, ठीक है, माना x बराबर, ठीक है, ये वही सेम चीज़, x बराबर 0.47, ठीक है, जहाँ 7 के ऊपर बार लगी हुई है, ठीक है। सेम थिंग करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा ठीक से, ठीक है। तो माना x बराबर 0.47। अब क्या करेंगे, अरे यार ये कैमरा भी ना, ठीक है। तो देखो 1 मिनट यार, अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। क्या है ना, ट्राईपॉड से करता हूँ ना, इसलिए पता नहीं ट्राईपॉड क्या है, थोड़ा पुराना हो गया ना अब, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा पंगा करता है, ठीक है। तो मानने के बाद क्या करना है, देखो तो इतना करने के बाद 1 मिनट, ठीक है। तो सेम चीज़ ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखो 1 मिनट दिखना चाहिए ना, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। देखो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये तो आ जाएगा 10x, ठीक है, ये आ गया 10x, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब ये पॉइंट है, देख लो, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, अब दिखेगा। तो ये पॉइंट जो है ना ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, 10 से गुणा करने पर पॉइंट आगे बढ़ जाता है, तो ये इस साइड आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 4.777, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब इसी तरीके से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे, यानी 10x बराबर 4.777 और माइनस करेंगे x बराबर 0.4777, है ना। ऐसे घटाते हुए चलते रहेंगे। तो अब घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेम 9x आ जाएगा, 9x बराबर, अब देखो 4 तो ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, कुछ 0 है, पॉइंट लगा देंगे। 4 में से 4 गया तो, ओ सॉरी 7 में से 4 गया तो 3 बचा। इस 7, अब ये पूरे 7 से ये पूरा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये बार बार चल रहा है ना, 7 के ऊपर बार लगी है ना, तो 7 बार बार आता रहेगा। अब इसी तरीके से, ठीक है। तो अब देखो क्या आंसर आएगा,
ठीक है। तो हमारा अभी तक आंसर आया है ये, है ना, ये आंसर आया। तो अब इसे यहाँ ले आएंगे, ठीक है, 9 को यहाँ ले आएंगे, यानी x बराबर 4.3/9, ठीक है। अब पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 43/9 ओ बाय 90, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, आंसर। और आपको पता है मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी फेयर कॉपी में इस आंसर को बिल्कुल अच्छे से देखने के लिए। तो देखो जो पिछली बार किया था सेम मेथड वही है, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम वही मानेंगे, ठीक है। x बराबर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, घटा दिया, ठीक है। x बराबर 4.3 आ रहा था, इसको हमने पॉइंट से हटाया, पॉइंट से हटाने के बाद यहाँ नीचे 0 लगा दिया। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप दोनों तरफ 10 से गुणा कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 43 और 90, ठीक है। अब दोनों तरफ 10 से गुणा क्यों करोगे, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, ठीक है, इसीलिए 10 से गुणा होगी। और क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट लगा है इसलिए एक ही 0 लगेगा, ठीक है। ये आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तब कैमरे को बिल्कुल एकदम रोक देता हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे उतार लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, देख लो, चाहो तो अभी उतार भी सकते हो ताकि बाद में उतारना ना पड़े, तो अभी उतार लो, ठीक है। और आप खुद भी करने की कोशिश करना, ठीक है, एक बार उतार लो खुद से। चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने क्योंकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाना है, ठीक है। और मैथ्स में एक एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है और थोड़ा डीप भी जाना पड़ता है ताकि आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आए और आने वाली नेक्स्ट क्लासेज जो कि हायर क्लासेज है आपके लिए, उसमें आप अच्छा कर सको, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लंबी बनेगी तो भी वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। तो वही करते हैं अपना काम, मानने बनाने वाला, ठीक है। तो माना, ठीक है। देखो कैमरे में देखना पड़ रहा है इसलिए जो है ना राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। माना x बराबर 0.001, ठीक है, x बराबर 0.001, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंकों के बाद बार लगा हुआ है तो क्या हम 10 से गुणा करेंगे? नहीं, 10 से गुणा नहीं करेंगे, हम गुणा करेंगे इसको 1000 से, ठीक है। क्योंकि 3 अंकों की बार बार आवृत्ति हो रही है और पॉइंट के बाद 3 अंक ही हैं, है ना, 1 2 3, तो इसलिए हम 1000 से करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ सबसे पहले ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर हो गया आपका ये तो हो जाएगा 1000x, भाई साहब कितने सारे x आ गए, ठीक है। तो ये हो गया 1000x, ठीक है। और 3 अंकों के बाद हम पॉइंट लगाएंगे इसलिए 1 पॉइंट, ठीक है, गुणा करने पर तो 3 अंकों के बाद यानी 1 2 3 1 2 3, तो यानी यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 1.001, ठीक है, 001 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। तो 2 में से 1 को घटाने पर, अब यहाँ 2 और 1 ना समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो घटाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, तो घटाते हैं। तो 1000x बराबर हो गया आपका माफ़ करना 1.001, ठीक है, 001 ऐसे ही चलता रहेगा। और आपका समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.001 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको माइनस करते हैं, 1 मिनट यार, कैमरा तो थोड़ा इधर मुड़ जाना, माइनस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ आपका बचा 999x, ठीक है, क्योंकि x का मतलब होता है 1 और अगर 1000 में से 1 गया तो आपका 999 बचेगा ना, ठीक है, बराबर कर देंगे। 1 को अगर 0 से करेंगे तो 1 ही बचेगा, है ना। और ये पूरा इस पूरे से हो गया कैंसिल आउट, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 1 बाय, ठीक है, 1 में 999 मच्छर साइड हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी उतार सकते हो, इस बार थोड़ी राइटिंग ठीक है,
तो ऐसे उतार सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं फेयर कॉपी में आपको दिखाने के लिए। तो ऐसे जो है ना आप उतार सकते हो, ठीक है। फास्ट से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अजीब टाइप का है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 तो ऐसा ही है, पर इसमें ये बात क्यों बोली कि आश्चर्यचकित? अरे मैं क्यों आश्चर्य होऊंगा, ये बताओ। देखते हैं। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि 0.99999999 इतना क्यों बोलना है भाई, ऊपर बार ही लगा दो ना डायरेक्ट। तो यानी 9 के ऊपर बार लगी हुई है, यानी 999 बार बार आता रहेगा। तो 999 को पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने किया है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो वो जब उत्तर आएगा तब बताते हैं, ठीक है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। और एक ही संख्या को वो बार लगा हुआ है, इसलिए हम एक ही संख्या के ऊपर करेंगे। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर देते हैं, ठीक है। आंसर देंगे माना, ठीक है, कि x बराबर 0.999 ऐसे चलता रहेगा, है ना। और फिर ये समीकरण एक हो गया, ठीक है। दोनों तरफ 10 से, अब 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। 10 से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10x बराबर, पॉइंट यहाँ है यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 9.999, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसके बाद जो आपको लिखना है वो पता ही है, ठीक है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि 10x बराबर 9.999 को घटाने पर, 9 नहीं, इसको घटाना किससे है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? ये है ना। तो x बराबर, देखता हूँ सब दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो x बराबर 0.999। अब शायद आपको हिंट मिल गई होगी कि आपका आंसर क्या है, आपको पता चल गया होगा लगभग, है ना। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब बस माइनस कर देना है। x का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यानी 10 में से 1 गया तो 9 बचा, x का x कॉमन ले लेंगे, बराबर 9 का 9 बचेगा, क्योंकि 0 से करेंगे तो 9 ही बचेगा। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो x बराबर होगा आपका 9/9, यही होगा। अब काट के देखते हैं, काटते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी x बराबर 1। अब देखो इसमें आश्चर्य होने वाली क्या बात है? आश्चर्य में ये बात है कि देखो कोई संख्या जो कि बार बार आ रही है और वो 9 है, पर उसका आंसर 1 आ रहा है। सोचने वाली बात है ना यार, ये मैथ्स है, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलते हैं अपनी रफ फेयर कॉपी में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा कैमरे को साइड लेके आते हैं। अब देख लो आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा पास, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट 4 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या हुआ था कि बीच में थोड़ा सा वो काम आ गया था, इसलिए मैं जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। और मे भी जो है ना इतने टाइम में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ही हो पाया, बट बहुत ही जल्दी जो है ना क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। पता नहीं 7 तक है भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो कक्षा 9 गणित का पाठ एक अभी हमारे चैनल पे चल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही चलते चलते हम अपने जल्दी से जल्दी सारे गणित के चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे और फिर आएंगे अपनी नेक्स्ट बुक पे। तो आप लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और वीडियो को कर देना लाइक, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो, ठीक है। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको इस वीडियो को क्लियर करवाया है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।